जब आप इतनी बड़ी कायनात को देखते हैं तो लामहला आपके जहन में आता है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई ना कोई 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 जात होनी चाहिए, ठीक है। और जो साइंस है अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकी है। और अभी तो पाकिस्तान की फिजिक्स की किताबों में लिख दिया गया है, जो कि साइंटिफिक मेथड की एक मॉकरी है, कि ऑल माइटी गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। और मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स की किताब में इस जुमले की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर इस कायनात को कोई ना कोई बनाने वाला है, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ डिजाइन उस क्रिएटर के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होता, और वो क्रिएटर क्या खुद से बन गया है, रेहान भाई? तो साइंस एक नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का। इन दोनों को कंबाइन करें तो एक इल्म बनता है जिसे हम साइंस का नाम देते हैं। और साइंस कोई और इससे हटे की कोई चीज नहीं है। और किसने बनाया ये इल्म? ये हम लोगों ने खुद बनाया। साइंटिस्ट ने बनाया। जो मैं ही लेट से मैं कहता हूँ, मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी, उसको फिर मैंने मुशाहदा किया, हाइपोथेसिस दिया, तजर्बा किया और एंड पे जाके मैंने लॉ बना लिया। तो मेरी जाती स्टेटमेंट है और मैंने उसको किया, फिर उस डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन से उसको पास किया, तो वो जब नताज सेम आए तो मैंने उसे लॉ का नाम दे दिया। तो साइंस कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। साइंस के बारे में मैंने आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की थी अबाउट एटम, स्मॉलेस्ट एटॉमिक। पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और उसने फिर कहा था ये इसको तोड़ा नहीं जा सकता, डेट कैन बी ब्रेक डाउन। लेकिन बाद में क्या हुआ? वो भी बात साइंस ने की थी ना। कोई अब्सोल्यूट चीज नहीं है साइंस। अगर आप ये कहें कि साइंस एक अब्सोल्यूट चीज है, उसके बारे में बड़ा ऑथेंटिक नॉलेज है और हम पूरी ग्रिप करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइम टू टाइम देखें, जहां से कायनात शुरू हुई है वहां से ही साइंस शुरू हुई है। रेहान भाई, बहुत ही चलिए। खूबसूरत आपने एनालॉजी पेश की है कि जो साइंस है वो कभी भी अपने नजरियात के ऊपर कांस्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि साइंस जो है एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। रेहान भाई, अगर मैं एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पे, अभी मैं वापस आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ही आऊंगा, मैं आपसे उसी पे बात करूंगा। मैं सिर्फ एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ रेहान भाई, कि अभी मैं और आप जो यूट्यूब के थ्रू गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है ना सर? क्या 15-20 साल जी जी के बाद, बिल्कुल इसमें। क्या किसी नई साइंटिफिक डेवलपमेंट की रोशनी में ये बात इस्टेब्लिश की जा सकती है कि अवैस इकबाल और रेहान अहमद अवैसी की कभी गुफ्तगू यूट्यूब के थ्रू हुई ही नहीं थी? ये जो मैंने बात की है उसमें, और जो हम अब ये आपने पॉइंट रेज किया ना, इसमें बहुत ज्यादा हम्म। डिफरेंस है। हम्म। एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि भी ये हो ही नहीं सकता कि इसको तोड़ा जा सके, ठीक है ना। हम्म। और एक जो आप कर रहे हैं बात, ये तो उसकी मॉडिफिकेशन आ गई ना। उसको हमने मॉडिफाई करके, लेट से कोई भी आप कह यानी रहे हैं कि ये भी जो साइंट मेरी और आपकी जो साइंट गुफ्तगू है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको अगले 1000 सालों में भी गलत साबित नहीं किया जा सकता, राइट? नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात, ये अब एग्जिस्ट कर अच्छा रही है रेहान हरी भाई, अब ऐसी। एक छोटा सा नुक्ता, मैंने मैंने आपने जो बात की है ना, मैंने इस पर बहुत अरसा गौर किया है। साइंस अपनी तस्हीह खुद करती है, ठीक है। साइंस अपनी तस्हीह खुद करती है। क्या आज तक किसी मजहबी तालीम की रोशनी में साइंस ने अपनी तस्हीह की है? मजहबी रोशनी की। यानी यानी साइंस ने एक नजरिया मजहब में पेश लग किया और मजहब ने कहा नहीं नहीं, ये बात गलत है, तुम अपने आप के अंदर दोबारा इस पे गौर करो। तो क्या किसी मजहबी तालीम की वजह से साइंस ने कभी अपनी तस्हीह की है, या साइंस अपनी तस्हीह खुद करती है? मिसाल के तौर पर, क्या किसी साइंटिफिक डिस्कवरी को इस्लाम ने चैलेंज किया हो और बाद में इस्लाम ठीक साबित हुआ हो? ऐसा हुआ है कभी तारीख में? सबसे पहले मुझे ये बताएं, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? टाइम मैंने तो डायलेशन के बारे में ऑडियंस को मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर कोई आइंस्टाइन ऑब्जेक्ट ने दिया स्पीड ऑफ लाइट से था। मूव आइंस्टाइन, करता है ना। एग्जैक्टली। हाँ, अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैस, कोई भी बॉडी जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे और अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करे, तो उसके लिए जो है वो 4 फैक्टर्स बनते हैं, जिसमें से पहला है कि उसके लिए टाइम डायलेट कर देगा। यानी लेट्स से मैंने 2-4 लम्हे गुजारे और वो कई साल गुजार लेगा। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। एज इट साइंस को अकॉर्डिंग टू कुरान अपने आप को रिलेट करने की जरूरत है। कुरान यूनिवर्सल किताब है, उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं सर है। मैं, रेहान भाई, अब मुझे टाइम लगता है कि, डायलेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है रेहान ऐसा भाई। फिर इसके में एक और सच मैंने कहा था, रेहान इंटरप्शन भाई, सर नहीं मेरी करनी, एक मैं बात आपको सुन ले, इसके हवाले दो चीज और दे देता हूँ। मेरी एक बात सुन ले रेहान भाई। मैंने शायद अपना जी सवाल आपको ठीक तरीके से कन्वे नहीं किया। मेरा सवाल जी ये जी। था कि क्या किसी साइंटिफिक डिस्कवरी को
क्या किसी साइंटिफिक फैक्ट को इस्लाम ने गलत साबित किया? ये पूछ रहा हूं मैं। आप तो इंडोर्स कर रहे हैं ना, बिल्कुल, आइंस्टाइन, आप बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि कुरान में जो नहीं, लिखा नहीं, है, नहीं, एल्बर्ट मैं आइंस्टाइन एंडोर्स ने नहीं जो, कर रहा। सर, क्या मैंने कुरान के आपसे अंदर ये मौजूद नहीं है? रेहान साहब, मैंने आपसे पूछा कि आज तक किसी साइंटिफिक डिस्कवरी को मजहब ने गलत साबित किया, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ।